गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आई एम ऑडिबल टू यू बेटा? यस मैम। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली चैप्टर 13। हम अपना जो है चैप्टर 13 का आज इंट्रोडक्शन करेंगे। जो आपका चैप्टर 13 है ये 10th क्लास में आपका, हालांकि इसका जो नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से, बट अगर बेसिकली इसका स्टैंडर्ड नेम देखें तो इसको मेंसुरेशन पार्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन पार्ट। अब जो मेंसुरेशन पार्ट है मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका किससे रिलेटेड है बेटा? देखो, बहुत तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली हम इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का बोलते हैं, मतलब कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का बोलते हैं। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बेटा? जो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे जब लाई करता है तो आपका क्या हो जाता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आप सभी ये नोट कीजिएगा कि आपकी क्लास से ही कोई एंटर हो, इसके अलावा कोई और एंटर नहीं हो, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे है। ये 3 डायमेंशनल, जैसे मैंने इसको क्यूब बना दिया बेटा। हालांकि देखिए, पेरीमीटर और एरिया आपका 2 डायमेंशनल में भी होता है बेटा, पर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल से डिफरेंट कैसे होता है कि 2 डायमेंशनल आपका जो 2D होता है ना बेटा, वो ज्योमेट्री का पार्ट होता है। ज्योमेट्री का पार्ट होता है। जो 2 डायमेंशनल होता है वो ज्योमेट्री का पार्ट होता है। देखो, मैं कंपेयर इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट करके चले कि क्यों हमारा 2 डायमेंशनल अलग होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं 2 डायमेंशनल की बात करती हूँ, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। 2 डायमेंशनल में बेसिकली आप अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक है, रोम्बस हो गया आपके पास, है ना, और क्या हो गया आपके पास? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल में मतलब कुछ भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हो, जैसे ट्राइपेजियम हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारे आपके क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं जिसकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, इसके अलग अलग डिफरेंट हम क्या निकालते हैं? एक तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं, दूसरा इसका क्या निकालते हैं बेटा? एरिया निकालते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसी भी सर्कल की, कि सर्कल, ये सर्कल है मेरे पास, सर्कल की अगर मैं बाउंड्री के अगर मैं चक्कर लगाती हूँ, सर्कल की अगर मैं बाउंड्री के चक्कर लगाती हूँ बेटा, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस बोलते हैं बेटा इसको, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? 2 पाई आर होता है। और अगर मैं इसके इनर की बात करूं, ये जो पोर्शन होता है, ये इसका क्या होता है बेटा? ये हमारा होता है एरिया, इसको बोलते हैं एरिया, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एरिया, वो हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं बाउंड्री के चक्कर लगा रही हूँ और मैं एरिया की बात कर रही हूँ, तो इसमें 2-3 तरीके की बात बोली मैंने। क्या कि एक तो आपकी बाउंड्री का चक्कर लगता है, ये रहा बाउंड्री का चक्कर, दूसरा इसका एरिया होता है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में ये फ़र्क होता है बेटा कि इसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, दूसरा इसका एरिया निकाल सकते हैं, बट जो 3 डायमेंशनल होता है उसका हम क्या निकालते हैं हमेशा? उसका हम एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसकी कितनी टेंडेंसी है किसी चीज़ को होल्ड करने की। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल क्या है? बाउल है। उसके अंदर बताइए कितना पोर्शन ऑफ वाटर कंटेन कर सकता है। तो जब भी किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को डालने की बात होती है, उस केस को हम वॉल्यूम बोलते हैं। उस केस को क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम बोलते हैं। जो 2D है, जो 2 डायमेंशनल है, उसको आप हमेशा पेन और पेपर से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, मतलब कि प्लॉट करते हो। पर जब उसको इन जनरल आप बनाते हो तो वो कौन सा जो स्ट्रक्चर बनता है आपका? वो 3 डायमेंशनल, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बेसिकली ज्योमेट्री ना कहकर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? मेंसुरेशन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो पोर्शन हुआ कि मैंने आपको देखो अलग अलग तरीके के 2D बताया, बट हमारा जो चैप्टर 13 है
इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम करेंगे चैप्टर 13 में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होंगे, उनका हम सरफेस एरिया, कौन सा वाला, टोटल भी और कर्ड भी, टोटल भी निकालेंगे और साथ साथ क्या निकालेंगे, कर्ड भी निकालेंगे। दूसरा पोर्शन हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद हम कहेंगे इसमें इतनी कैपेसिटी है, ग्राम में इतनी है, लीटर में इतनी है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपका बताती हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब आपका बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल में, जिसके ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिएगा मैंने क्यूब बोला, सबसे पहले इसके 6 क्या होते हैं बेटा, फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। अब 6 फेजेस कैसे, जैसे किसी मैं रूम में हूँ, ठीक है, अब ये जो मेरे पास जो ये डस्टर है ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसको छोड़ो, ये जो जिस रूम में हूँ मैं 10 बाय 10 का रूम है, ठीक है, ये अब ये 10 बाय 10 का रूम है, इसका मतलब क्या है कि देखो इसके फेजेस क्या है, देखो ऊपर छत एक फेज, नीचे ज़मीन दूसरा फेज, ये हमारे ये मेरे लेफ्ट साइड में है ये दीवार तीसरा, राइट साइड में है ये दीवार, मेरे सामने है चौथे, और जिस पे मेरा बोर्ड है वो 5वीं छठी। तो मेरे टोटल कितने फेज हो गए बेटा इस रूम के टोटल 6 फेजेस हो गए, मतलब कि 6 फलक हो गए, इसके क्या हो गए, 6 फलक हो गए। तो 6 इसके फेजेस होते हैं। अब आते हैं इसकी किसकी बात, भाई 6 फेजेस तो हैं इसके, साथ साथ हमारे क्या है इसमें भाई कुछ साइड भी होगी, है ना, कुछ साइड भी होगी। अब देखो इसकी साइड गिनते हैं कितनी होती है, देखो 1 2 3 और 4 मेरी उधर साइड होगी, देखो कैसे, देखो 1 2 3 और 4 दिख रही है, ये 1 2 3 और 4, ठीक है, फिर 5 6 7, ठीक है, डबल बार नहीं गिनूंगी मैं, 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, टोटल कितनी साइड्स हो गई इसकी, 12 साइड्स हो गई, जिसको मैं एजेस भी बोलती हूँ बेटा। कितनी एजेस हैं इसकी, 12 एजेस हैं, ठीक है। हम साइड्स को मेनली 3 डायमेंशनल में एजेस बोल रहे या साइड बोल रहे, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी मैंने किसी क्यूब की 6 तो फेजेस बताए, 6 फलक, 6 सिरे बताए, और साथ साथ मैंने क्या बताया कि इसके 12 क्या होती है, इसकी 12 साइड्स होती है, एजेस होती हैं। अब पोर्शन क्या निकलता है कि इसके वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स माने कोने, कोने जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसके बेटा 8 होते हैं। कैसे, देखिए, एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, जो ये मैंने डॉट्स बनाए हैं बेटा, ये आपके वर्टेक्स होते हैं। वर्टिसेस बोले, वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म होता है, वर्टेक्स आपका क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके 8 क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा, 8 वर्टेक्स होते हैं। ये आ गई किसकी बात, क्यूब की। सेम पोर्शन आपका क्या होता है, क्यूबॉइड में होता है। सेम पोर्शन आपका क्यूबॉइड, या मैं इसको क्यूबॉइडल बोलूं, क्यूबॉइड या क्यूबॉइडल एक ही बात है। क्यूबॉइड में भी सेम टू सेम होता है, बट क्यूबॉइडल क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, दोनों स्ट्रक्चर को मैं कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आपको पहचानने में हो। अब जो मेरे हाथ में ये डस्टर है बेटा, ये क्यूबॉइड शेप का है। कैसे, क्योंकि इसकी जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल है एक दूसरे के। इसमें देखो, क्यूब में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब्स में क्या होता है, सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और क्यूबॉइड में मैंने क्या बोला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि इसके बराबर ये वाली होगी, इसके बराबर ये वाली होगी। दूसरा, इसके बराबर ये वाली होगी, इसके बराबर ये वाली होगी। आगे इसके बराबर ये वाली होगी और इसके बराबर ये वाली होगी। टोटल कितनी साइड्स हो गई इसकी भी टोटल कितनी एजेस हैं, एजेस बोलूँ मैं, साइड बोलूँ, कितनी है बेटा, टोटल 12। वर्टेक्स कितने हैं इसके, वर्टेक्स इसके भी बेटा 8 हैं। और कितने फेज हैं बेटा इसके, कितने फेजेस हैं इसके, 6 फेजेस हैं। तो सेम टू सेम क्यूब और क्यूबॉइड
एक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सिर्फ डिफरेंट इतना होता है कि इसमें सारे के सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है, इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। एक सेकेंड मैं एडमिट कर लेती हूँ बेटा आपको। ओके सबसे पहले मैं एक बच्चे को काम दे देती हूँ। सबसे पहला आप सभी अपना पहले कैमरा मोड ऑन कीजिए। हाँ जी वर्षा बेटा आप एक काम कीजिएगा, क्लास के एंड में सबसे पहले क्या करना, स्क्रीनशॉट लेना अटेंडेंस का, ताकि वो मैं आपके ग्रुप पे भेज दूँ, ठीक है। ओके अब बात करते हैं, हमने ये तो देख लिया भाई क्यूब क्या होते हैं, क्यूबॉइड क्या होते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कि इनका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और साथ साथ इसकी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है। सबसे पहली बात, जो मेरा क्यूब होता है इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टीएस से बोलती हूँ बेटा मैं इसको, टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 6a स्क्वायर होता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या बात करेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बातें सेम ही है। क्या होता है 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर। इसके जो मेजरमेंट यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट। हमारा कर्व सरफेस एरिया का भी क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। मैं सारे फॉर्मूले इकट्ठा इसलिए लिखवा रही हूँ, आप इसको क्या करना, जैसे हमेशा करते हैं चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन में सारे के सारे फॉर्मूले एक पेज पे होने चाहिए। इसके अलावा किसी के मिले तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसकी वॉल्यूम होती है a का क्यूब, a का क्यूब मतलब साइड का क्यूब। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूब यूनिट। क्यूब यूनिट या क्यूबिकल यूनिट, क्योंकि ये क्या है, एक वॉल्यूम है। अगर मतलब ये मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की क्यूब। ये पोर्शन तो आपको हमेशा पता होगा, बट एक और बात बताती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, सारी की सारी साइड्स बराबर है इसकी, ये रूम है और इस रूम में आपको क्या करना है, पेंट करना है इस तरीके से कि चार दीवार तो कवर हो, साथ साथ क्या हो, छत के ऊपर भी क्या हो, पेंट हो। सुना क्वेश्चन क्या है कि पेंट करना है पूरी चार दीवारों को, चार दीवार तो पेंट हो, साथ साथ क्या हो, छत भी हो। तो साथ साथ छत भी है, जमीन को छोड़कर। मतलब कितने फेजेस हो गए मेरे पास, 5 फेजेस हो गए। तो जब भी हमारे पास, देखो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि पेंट करना है और साथ साथ किसको ऐड कर रहे हैं भाई, सीलिंग को ऐड कर रहे हैं, है ना। ऊपर सीलिंग के ऊपर भी हमें क्या करना है, पेंट करना है, सीलिंग के ऊपर भी पेंट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि चार दीवार तो है, 4a का स्क्वायर तो है, प्लस में भाई जो चार है ये स्क्वायर शेप की बनेगी, ऊपर की दीवार तो क्या बनेगी, a का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 5a का स्क्वायर। ठीक है, जब भी मुझे पेंट करना हो, प्लस में सीलिंग भी हो उस पेंट में एडेड, मतलब कि छत भी हो, इसका मतलब क्या है, 5a का स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं क्यूबॉइड वाली। इसका जो टीएस से होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब बेटा देखो ये है क्या, देखो ये जो, अगर मैं इस पोर्शन को देखो, ये 1 2 और 3, मैं इस पोर्शन को लेती हूँ 1 2 और ये 3, ये तो बेटा ये जो है ये B है, ये जो है ये L है, और जो ये समथिंग नीचे जो गहराई आ रही है, गहराई आ रही है, ये गहराई क्या है आपकी, ये गहराई है आपकी H, ये गहराई है आपकी H। किसी भी पोर्शन में जो हमारी कितना मोटा है, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर, इस डस्टर में जो ये मेरी ये पूरी ये बड़ा जो पोर्शन है ये मेरी लेंथ है, ये जो इसकी मोटाई है, ये देखिए ये वाला पोर्शन ये मेरी ब्रेथ है, और ये कितना लंबा है ना, लंबाई और ऊंचाई है ना, समझ रहे हो ना, ये लंबाई है ये ऊंचाई है, कितना ऊंचा है कितना गहरा है, तो ये मेरी H है, ये H ये B और ये क्या है L। तो यही मैंने बोला कि ये मेरा B है, ये मेरा L है और ये मेरा क्या है H है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, ओके। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा किसी भी क्यूबॉइड का या क्यूबॉइडल का, 2 इंटू
एल प्लस बी इंटू एच। बेटा म्यूट कीजिए, हाँ जी कौन है ये, म्यूट कीजिए बेटा। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए बेटा आप सभी, हाँ जी सभी नोट डाउन कीजिए। ये मैंने देखो मैं करने के बाद वॉल्यूम और लिख देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ साथ है ना नोटबुक में लिखना, क्योंकि आपको पता है नोटबुक चेक होती है डेली बेसिस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया तो ये हो गया इसका। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है किसी भी क्यूबॉइडल की, क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। ये हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। अब देखो मैंने ये लिखा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो भाई टोटल सरफेस एरिया इसका भी मेजरमेंट कैसे होगा, स्क्वायर यूनिट में। कर्व सरफेस एरिया इसका भी क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में। और वॉल्यूम क्या होगी, क्यूब यूनिट। मतलब मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, अब देखो इसमें मैंने पेंट और सीलिंग ऐड किया था, तो इसमें भी पेंट और सीलिंग। भाई पेंट करना है प्लस में क्या करना है, सीलिंग भी करनी है। मतलब एक ऐसा रूम पे पेंट करना है। फॉर एग्जांपल ये 10 बाय 12 का रूम है, 10 बाय 12 का रूम। अब मैंने देखो इसका चेंज कर दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये आपका बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी प्लस एल बी। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, या फिर मैं इसमें लिखूं कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस ऑफ एल बी। तो दो फॉर्मूले निकल गए मेरे पेंट करने के। या तो कर्व सरफेस एरिया में रेक्टेंगल का प्लस कर दो, या टोटल सरफेस एरिया में से रेक्टेंगल का क्या कर दो, माइनस कर दो। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। ठीक है, हाँ जी स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड मैंने दोनों बातें की, आपको दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई बेटा? मैम एक बार ये क्यूबॉइड का ये बता दो आप भी, आपने ये जो पेंट प्लस सीलिंग का एरिया है ये फॉर्मूला कैसे निकाला? अच्छा फॉर्मूला कैसे निकाला बताती हूँ बेटा। जैसे ये डस्टर, ये सोचो एक रूम है क्यूबॉइडल शेप का, ये रूम है और ये कुछ इस तरीके से रूम है कि ये एंट्रिंग गेट है। अब देखो पेंट करना है मुझे, देखो जो ये पोर्शन है, देखो अब देखो इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ येलो कलर का पेंट है, यहाँ येलो कलर का पेंट है और यहाँ येलो कलर का पेंट है। 3 फेज दिखा दिए। चौथा फेज मैंने दिखाया है, यहाँ येलो कलर का पेंट है और एक यहाँ येलो कलर का पेंट है। तो कितने हो गए टोटल फेज, 5 फेज हो गए। बट एक यहाँ देखो, यहाँ व्हाइट कलर का पेंट है, मतलब इसको मैं मान लेती हूँ ये मेरी जमीन है, यहाँ टाइल लगी हुई है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ येलो कलर का पेंट है कि मुझे पेंट करना है, तो 4 दीवार तो ये थी, 4 दीवार इसकी बाउंड्री 1 2 3 और 4 तो थी। तो जब भी 4 दीवार का कोई निकालते हैं, बाउंड्री का निकालते, 4 दीवार का निकालते 3 डायमेंशन में, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया लगता है बेटा। क्या लगता है, कर्व सरफेस एरिया। अब मैंने बोला, हाँ जी, अब मैंने बोला 4 दीवार तो है मेरे पास, साथ साथ मुझे छत भी करनी है, मतलब कि सीलिंग भी करनी है, छत भी करनी है। तो भाई यहाँ भी मुझको पेंट करना है। इसका मतलब क्या है कि कर्व सरफेस तो था मेरे पास 4 दीवारों का, पर मुझे छत भी करनी है, ऊपर छत का पोर्शन भी करना है। मतलब उसमें क्या होएगा, रेक्टेंगल का प्लस होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर दिया रेक्टेंगल का। ये वाला फॉर्मूला तो ऐसे निकाला। दूसरा फॉर्मूला कैसे निकाला कि मुझे ये रूम बनाना है। जब भी मुझे किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना होता है 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया लगता है बेटा। ये रहा मेरा टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे क्या करना है भाई, बना तो लिया है, बस हमें पेंट करना है। तो अगर मैं टोटल लगाऊंगी तो 6 की 6 चीज़ों का निकलेगा, है ना, ऊपर का, नीचे का, इधर का, उधर का, आगे का, पीछे का, मतलब कि 6 की 6 दीवारों का निकलेगा, है ना, 6 फेजेस का निकलेगा। तो मुझे तो पेंट करना है। क्या जमीन पे पेंट होता है? नहीं होता है बेटा। पेंट तो 4 दीवार पे होता है या फिर सीलिंग पे होता है, जमीन पे तो टाइलिंग लगती है। तो जब मैं टोटल में से रेक्टेंगल का माइनस कर दूंगी, टोटल में से रेक्टेंगल का माइनस कर दूंगी, तो भी मेरे पास क्या होगा, सेम आंसर होगा, जो कि मेरा कर्व में प्लस कर रहा था रेक्टेंगल का। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने इसलिए बनाए हैं। समझ में आया बेटा? ओके, चलिए, तो ये 2 हमारे फॉर्मूले हो गए क्यूब के एंड क्यूबॉइड के। आपकी क्लास कितने बजे तक है, क्या मुझे कोई बताएगा? 50 तक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो इनको मैं रब कर रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ क्या
मैं सिलेंडर का बता रही हूँ आपको, ठीक है। आज हम 3 चीज़ें कर लेते हैं, क्यूब और क्यूबॉइडल, और तीसरा हम सिलेंडर करते हैं। फिर हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे कल, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके जो है बाकी बचे हुए फॉर्मूले करेंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ, अगर मैं 3 क्लासेस आपके फॉर्मूले पे लगा देती हूँ तो भी अच्छा है, अगर पहले हम फॉर्मूले कर देते हैं बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी ठीक है। कल की क्लास में हम बाकी के बचे हुए फॉर्मूले कर लेंगे, उसके बाद हम परसों से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ बेटा, रब कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, साथ साथ मैं साइड में हो जाती हूँ इसीलिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब देखो, मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ वो हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर की बात कर रही हूँ। सिलेंडर किस शेप का होता है बेटा, वो वाला सिलेंडर नहीं जो आप अपने घर पे यूज़ करते हो। अगर मैं कहूँ कि वो जो सिलेंडर आप घर पे यूज़ करते हो वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है, बट उसका जो अगर ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम पकड़ते हैं उसको हटा दिया जाए, तो अगर उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो जो होलो पार्ट है उसको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द सर्कल वाला फॉर्मूला उसके बाद, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कभी भी मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास दूसरा सर्कल है, ध्यान से देखना, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, 2 सर्कल हैं और इसको मैं किसी हाइट से जोड़ दूं, किसी हाइट से जोड़ दूं। मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 सर्कल है, 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल को मैंने किसी हाइट से जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा चौक होल्डर है, यहाँ एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, यहाँ एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है और इसकी कुछ हाइट है, तो बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर, क्या बोला मैंने कि ये मेरा समथिंग कुछ रेडियस है, ये मेरी रेडियस है, ये मेरी क्या है, समथिंग हाइट है, समथिंग यहाँ स्टेट, यहाँ भी मेरी कुछ रेडियस है। एक सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो डायमीटर होता है, लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड आपका क्या होता है, डायमीटर होता है, और लॉन्गेस्ट कोड का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो मेरी क्या हो जाती है बेटा, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब कि डायमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरी आर निकल जाती है, डायमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरी आर निकल जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, ओके। तो अब मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल को मैंने कुछ हाइट से जोड़ दिया तो ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देगा जिसको मैंने बोला सिलेंडर है। अब सिलेंडर है तो बेटा इसका टोटल सरफेस भी होगा, कर्ड भी होगा और साथ साथ इसका क्या होगा बेटा, कुछ वॉल्यूम भी होगी। तो सबसे पहली बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल नहीं, सबसे पहले कर्ड बताते, कर्ड से हमारा टोटल बना है, कैसे बना है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये मेरा क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच, इट इज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया, बेटा टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस में बेस का एरिया, बेस माने सिलेंडर के बेस का एरिया। अब बेस कितने हैं सिलेंडर के, 2 है बेटा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इससे नया फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिएगा, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, अंदर बचा आर प्लस एच, और आप ज़्यादातर यही देखते हैं हर एक बुक में कि आपका ये फॉर्मूला लिखा होता है, ये वाला पोर्शन नहीं बताया जाता कि कहाँ से बना है। तो कर्ड सरफेस एरिया में प्लस कर दिया 2 सर्कल का एरिया, देखो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, पर 2 लगा दिया माने कितने, एक सर्कल दूसरा सर्कल, 2 पाई आर स्क्वायर। जब कर्ड सरफेस में 2 सर्कल का एरिया प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर एच, हम इसका जो वॉल्यूम होती है, कभी भी वॉल्यूम कहें तो उसके अंदर कितना कंटेन कर सकता है, मतलब उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, उसकी बात करते हैं। अब लीटर में बोले तो उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में बोले तो ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, वो तो अलग अलग पोर्शन होते हैं, वो हम निकालते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया आपका क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में, टोटल सरफेस एरिया भी आपका क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में, और आपकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है क्यूब यूनिट में। मतलब
मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें मीटर में है तो मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है बेटा, हमने किया है जो है कोन किया है, सॉरी कोन नहीं किया, क्यूब किया है, क्यूबॉइड किया है और सिलेंडर किया है, ये 3 पोर्शन किए हैं। बाकी के बचे हुए जो फिगर हैं, जो 3 डायमेंशनल के स्ट्रक्चर हैं, वो हम कल करेंगे बेटा, कल वाली क्लास में, ठीक है।